श्रृंखला, am I audible to you? नंदिनी, अक्षय? Yes. Yes, ma'am. तो कल क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा क्विक रिकैप करते हैं। कल क्या पढ़े थे अपन? कौन बताएगा? श्रृंखला? चलो, आप लोग अभी नए हैं ना, कल का थोड़ा कुछ जानते हैं सोशियोलॉजी के बारे में, कुछ हल्का फुल्का आइडिया। सोसाइटी की स्टडी। हाँ, सोसाइटी की स्टडी को क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे कि सोशियोलॉजी होता है क्या? सोसाइटी की स्टडी को सोशियोलॉजी बोलते हैं, है ना? लेकिन इसका अगर आप पर्टिकुलर एक डेफिनेशन देखोगे तो वो क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। कितनी सारी चीजें देखो, सिस्टमैटिक भी है, स्टडी भी है और सोसाइटी भी। सिस्टमैटिक कोई चीज को कब बोलते हो आप? ऑर्गेनाइज्ड रहता है। हाँ, ऑर्गेनाइज। तो सोसाइटी में क्या चीज ऑर्गेनाइज? अगर ऑर्गेनाइज है कोई चीज तो क्या चीजें हैं जो ऑर्गेनाइज है? फैमिली। हाँ, तो वो फैमिली किसके अंदर रहती है? फैमिली किसके अंदर है? सोशल इंस्टीट्यूशंस। कि अगर कोई भी चीज अगर सिस्टमैटिक है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तो किससे किससे कंस्टिट्यूट होगी? कैसे मैं मान लूं कि वो सिस्टमैटिक स्टडी है सोसाइटी की? कैसे मानूं? तो मेरे पास क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन। कल ही बताया था कि होता है इंस्टीट्यूशन, संस्था। हाँ, वो तो ठीक है, संस्था। क्या उसके फीचर्स क्या होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के? जो ऑर्गेनाइज्ड हो, रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहले मेंबर लोग चाहिए, नहीं चाहिए, है ना? फिर ऑर्गेनाइज। अगर मेंबर हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, तो क्या होगा? रूल्स और रेगुलेशन होगा, नहीं होगा? क्या बताया था तुमको? हाँ, एक इंस्टीट्यूट में आप आ रहे हो, है ना? वहां पे हर एक इंसान क्या है? उसका मेंबर है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज्ड मतलब कैसे ऑर्गेनाइज्ड? किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड? हायरार्की। हाँ, हायरार्की में ऑर्गेनाइजेशन। बेटे यहाँ पे कैसी हायरार्की? अगर आप एक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर जैसे टॉप लेवल, जैसे टीचर, फिर उसके बाद जैसे किंग और राजा और प्रजा का कंसेप्ट रहता है ना, हायरार्की, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मतलब और क्या? जैसे अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो वहां पे ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या? कि प्रॉपर हाँ प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, वो तो रूल्स और रेगुलेशन हो गए। मतलब आपकी क्लासेस का टाइमिंग शेड्यूल्ड है, कब कौन सी क्लास होनी है, तो वो क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड हुआ, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, कल एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे, लिख कर आए हो भाई दोनों? प्रियंका लिख कर आए? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इधर बिना आया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड है मतलब क्या है? कि एक शेड्यूलिंग है हर चीज का, ठीक है। हायरार्की तो होती है, जैसे कास्ट या वर्ण सिस्टम जो बोलते हैं उसमें क्या होता है? हायरार्की होती है ना, कि भाई अपर कास्ट, लोअर कास्ट, है ना, मिडिल क्लास, ये सब चीज होता है। तो मेंबर है, ऑर्गेनाइज्ड है ना। और तीसरा चीज क्या है? मेंबर भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी है, और रूल्स और रेगुलेशंस है। रूल्स भी है और रेगुलेशंस भी है। तो अगर एक इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो वहां पे मेंबर कौन? आप मेंबर्स हो ना, ठीक है। ऑर्गेनाइज किस तरीके से हो? कि टाइम टू टाइम आपका शेड्यूलिंग किया गया है, आपकी क्लासेस लगाई गई है, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हो नहीं करते? ये एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन है, टाइमिंग इतने से इतना रहेगा, आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। रहता है स्कूल में, रहता है नहीं रहता? कि आजाद छोड़ दिया जाता है, जो जो करना है करो, ऐसा है कुछ? दंड मिलता है कि नहीं? तो क्या होगा? रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। तो ये होता है क्या? सोशियोलॉजी। अगर मैंने बोला सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक का मतलब ही है कि वो एक सिस्टम से चलेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं कैसे जानूंगी वो सिस्टमेटिक है? कैसे जानती हूँ मैं? सोशल इंस्टीट्यूशन से। दूसरा क्या बताएगा तुमको? सिर्फ कल का एक क्विक रिकैप कर रहे हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे। सिस्टमेटिक है तो पहले तो मेरे को पता चल गया क्या? सोशल इंस्टीट्यूशन। दूसरा क्या था? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मैंने तुमको बताया था, अगर वो एक पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में है ना, तो उसका बिहेवियर अलग रहता है। वो अगर घर में है तो उसका बिहेवियर अलग रहता है। तो ह्यूमन बिहेवियर कल कुछ बताया था क्या? फोर्स क्या था? सोशल फोर्स। सोसाइटी के हिसाब से हम क्या करते हैं? हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं। होते हैं नहीं होते? कैसे प्रभावित होते हैं? एक एग्जांपल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक है, समझ में आ रहा है? कल का ही एक रिकैप ले रहे हैं बस अपन। चलो बताओ कैसे, कैसा सोशल फोर्स, कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं हम सोसाइटी से? कोई एग्जाम्पल? सब फ्रेंड्स को बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आता। चलो बताओ सोशल फोर्स क्या है? सोचो और समझाओ। हाँ, कल तुमको 3 क्राइटेरिया क्या दिए थे ये बताओ। फर्स्ट ये था कि अच्छे से पढ़ोगे तो जॉब अच्छी मिलेगी। सेकंड ये था कि अगर तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकते। हाँ, और थर्ड था क्लास। क्लास। हाँ, तो मतलब सोशल फोर्स कैसे? तुमको पता है कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम केपेबल हो, बट इन्फ्लुएंस सोशल फोर्स के वजह से तुम क्या करते हो? खुद को रोक लेते हो। तो सोशल फोर्स मतलब क्या? कोई प्रकार का दबाव। एक लिमिट, एक क्राइटेरिया सेट कर देना, समझ रहे हो? रेस्ट्रिक्ट कर देना। तो वो होते क्या? सोशल फोर्स, जो आपको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। फिर एक आते क्या? सोशल चेंज। चेंज कैसे? समाज में आने वाला चेंज, परिवर्तन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे चेंजेस? जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे? हाँ, क्या बताया था कंसेप्ट? मैरिज का कंसेप्ट। कि पहले मोस्टली कैसी रहती थी? अरेंज मैरिज, कि एल्डर्स अगर चले गए तो वो आपके लिए ढूंढ कर ला देते थे, है ना, ब्राइड और द ग्रूप। लेकिन आज कैसे है? हम खुद ही बड़े हो गए, हम खुद चले जाते हैं, हाँ, हम खुद ढूंढ लेते हैं। कल्चर में चेंजेस आए, ठीक है, पहला ये। दूसरा कल तुमको क्या बताया था? पहले क्या रहता था? हाट बाजार, मंडी, मंडी बोलते हैं ना, राइट, उसका कंसेप्ट था, है ना। अब कैसा हो गया है? डी मार्ट, सब मार्टी मार्ट, दूसरा कंसेप्ट। तीसरा क्या बताया था तुमको? हाँ, कैश टू कैशलेस होते जा रहे हैं, यूपीआई का यूज करते जा रहे हैं। और चौथा, और कैसे चेंजेस? पहले घर का खाना, जंक फूड, तो कहीं ना कहीं एक चेंजेस आया आपके में। तो ये क्या है? सोशल चेंजेस। ट्रेडिशनल, पारंपरिक से हम मॉडर्न की तरफ आते जा रहे हैं, है ना, आधुनिक जिसको बोलते हैं। तो क्या ये बात समझ में? क्यों सिस्टमैटिक बोला? क्यों सिस्टमैटिक बोला? सोशल इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल फोर्स एंड सोशल चेंजेस। ठीक है, फिर कल तुमको क्या बताया था? सोसाइटी बताया था। हाँ, सोसाइटी क्या होती है? क्या है सोसाइटी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, चलो बताओ कल क्या बताया था तुमको सोसाइटी के बारे में? क्या 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 क्या? बेटा सोशल इंस्टीट्यूशन का तो नहीं बोल दे रही हो। पीपल होता है, टेरिटरी होता है, और क्या? कॉमन। हाँ, तो सोशल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी का बताया था ना, एक जैसा ही होता है।
कह सकते हैं। सोसाइटी क्या है? सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरैक्शंस जहाँ पे होते हैं वो तो सोसाइटी बनाता है ना। इंडियन सोसाइटी की अगर बात कर रहे थे तो हमारा सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी को वेस्ट से कंपेयर करने बोलो तो कैसे करोगे? मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस और कुजीन्स, ठीक है, खाना पीना, ड्रेसिंग सेंस सबका अलग अलग है। तो क्या ये समझ में आया? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी समझ में आ गया? सोशियोलॉजी क्या? ठीक है, ये कल की क्लास। आगे भी और कंसेप्ट पढ़े थे अपन कि सोसाइटी में भी क्या है? 3 चीजें। वो क्या है 3 चीजें? सिविलाइजेशन, कल्चर एंड द ट्रेडिशन। सिविलाइजेशन क्या था? सभ्यता। हाँ, सभ्यता मतलब क्या? ह्यूमन का इवोल्यूशन होना या फिर ह्यूमन में समय के साथ साथ चेंजेस आना। फिर उसके बाद क्या है? कल्चर क्या था? वे ऑफ लिविंग। फिर उसके बाद क्या था? ट्रेडिशन क्या होता है? तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? मैम थर्ड पॉइंट। हाँ, क्या बोले नंदिनी? थर्ड पॉइंट ट्रेडिशन के बारे में बताए, परंपरा। ओके है ना? कल आप क्लास अटेंड करे थे क्या? कल की क्लास का ये अच्छा, ठीक है, ये कल की क्लास का क्विक रिकैप था कि कल हम क्या क्या पढ़े थे। आज अपन कल कहाँ पे छोड़ दिए थे? पढ़ रहे थे क्या अपन? स्कोप मतलब क्या होता है? क्या है स्कोप? बताइए। हिंदी में स्कोप मतलब क्या? दायरा, कोई चीज का दायरा, है ना। अपन बोलते हैं हमारे स्कोप इतना, मतलब कोई सब्जेक्ट लिया तो उसका स्कोप इतना है, बोलते हैं ना। तो मतलब क्या? एक दायरा सेट करा हुआ है, दायरा एक लिमिट, एक बाउंड्री सेट करी हुई है। तो यहाँ पे जो समाज शास्त्र के क्षेत्र बोलते हैं जिसको, है ना, एक दायरा। तो यहाँ पे ना 2 लोग आते हैं, मतलब 2 काइंड ऑफ थॉट्स है। एक है क्या? फॉर्मल, जिसको हम लोग स्पेशलाइज्ड भी बोलते हैं। दूसरे है क्या? सिंथेटिक। तो ये फॉर्मल है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? विशिष्ट। और इसको बोलते हैं संबंधपरात्मक। देखो आपके लिए, देखो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। अगर हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखो 2 स्कोप है। स्कोप में क्या है कि उसका दायरा क्या है। अगर सोशियोलॉजी की बात कर रहे हो तो उसके स्कोप, उसका दायरा, तो इसमें ना 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक है क्या? फॉर्मल, दूसरा है क्या? सिंथेटिक। ठीक है, फॉर्मल मतलब क्या लिखा है? देखो विशिष्टात्मक, मतलब वो स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड अगर कोई चीज में हो तो बताओ आपका दायरा कैसा रहता? अगर आप स्पेशलाइज्ड हो, एक एग्जांपल, डॉक्टर्स को देखा, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोलॉजिस्ट,
लॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट जैसे ही बोलती है तो मतलब वो किससे रिलेट करेगा? हार्ट से। ऑर्थो बोलती है मतलब किससे रिलेट करेगा? बोन से। पल्मोनरी बोलती है तो किससे रिलेट करेगा? लंग्स से। तो स्पेशलाइज्ड है कोई चीज मतलब क्या? उसका दायरा वहीं तक रहेगा, वहीं पर वो खत्म हो जाता है। तो जो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है या फिर फॉर्मल स्कूल है ना, वो क्या बोलता है कि वो स्पेशलाइज्ड है। जो हमारा सोशियोलॉजी है, जो हमारा समाज शास्त्र है, वो क्या है? नैरो है स्कोप में। मतलब कि वो ह्यूमन और ह्यूमन के सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन को ही पढ़ता है। ह्यूमन और ह्यूमन के इंटरेक्शन को ही पढ़ता है। उसका जो स्कोप है, उसका जो दायरा है, वो क्या है? नैरो। क्या है? नैरो। ऐसा किसने बोला? फॉर्मल। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ ये बोलता है कि ये जो है एक इंडिपेंडेंट साइंस है। पहले सुन लो फिर बताओ। ये क्या है बोला? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। मतलब ये कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, मतलब उसकी खुद की अपनी एक बाउंड्री है, खुद का अपना एक लिमिट है। ठीक है। और दूसरा चीज ये कि वो एक प्योर साइंस है। प्योर साइंस मतलब जो पढ़ा वो सिर्फ पढ़ के रह जाएगा। अप्लाइड साइंस मतलब उसको अप्लाई करना। जैसे आप साइंस में कोई भी चीज पढ़ते हो, ठीक है, अपन फ्रिक्शन की बात करते हैं, अपन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो अप्लाई होता है कि नहीं कहीं ना कहीं? देखो एक एग्जांपल तुमको बताया था कि अपन कारपेट से चल के आते हैं और कोई नॉब को पकड़ा तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो मतलब ये चीज क्या हो रही है हमारी डे टू डे लाइफ में? अप्लाई हो रही। मिल्क से कर्ड का बनना क्या है? अप्लाइड साइंस है। कुछ चीजें हैं जो अप्लाई हो रही है। लेकिन प्योर साइंस क्या होता है? प्योर साइंस क्या होता है? जो अप्लाई नहीं होता, जो ज्यादा से ज्यादा क्या है? थ्योरेटिकल इन नेचर है। सोशियोलॉजी को वो क्या है? थीसिस मतलब थ्योरी है। ठीक है, उसके इश्यूज हो सकते हैं, जैसे सोशल इश्यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन उसको मतलब आप डे टू डे लाइफ में कहीं यूज कर पा रहे हो क्या? जैसे आप सोशल इंटरेक्शन बोलते हो ना, सोशल इंटरेक्शन होता है ना? एक इंसान ने दूसरे इंसान से बात करा तो क्या हुआ? सोशल इंटरेक्शन। लेकिन क्या उसका कोई एप्लीकेशन है? क्या कहीं चीज में आप पुट ऑन कर रहे हो? होता होगा लेकिन हाँ टीचिंग में सोशल इंटरेक्शन। हाँ ठीक है, ऐसी तो कितनी चीजें, अगर आप बोलोगे तो ऐसी तो कितनी चीजें। इवन आप जो चैट कर रहे हो व्हाट्सएप में, वो भी सोशल इंटरेक्शन। सामने में इंसान है कि नहीं? तो यहाँ पे प्योर साइंस क्यों बोला उसको? इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं और प्योर भी बोलते हैं। अप्लाइड सोशियोलॉजी भी होती है, लेकिन हमको इसमें कंफाइन करना है, उसका क्रिटिसिज्म आगे आएगा। इन्होंने क्या क्या बोला था ये देखो। सबसे पहले इन्होंने बोला कि इसका जो स्कोप है वो क्या है? नैरो है, मतलब छोटा है। दूसरा ये कैसा है? इंडिपेंडेंट साइंस है, मतलब स्वतंत्र है। तीसरा ये प्योर साइंस है। क्या है? प्योर साइंस। तीन चीज इन्होंने बोली कि ये नैरो है, मतलब वो स्पेशलाइज्ड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक सोशल इंटरेक्शन या फिर सोशल रिलेशंस के बारे में बात करता है। क्या हुआ कुछ? फॉर्मल में है। हाँ फॉर्मल में आएगा ये। और दूसरा होता है क्या? सिंथेटिक। वो बोलता है कि स्कोप बहुत बड़ा है उसका। अब एक बात करें, आप क्या बोले थे कि टीचिंग में अप्लाई हो सकता है। दो इंसान है, इसको आप क्या बोलते हैं? दो इंसान एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करता है उसको क्या बोलते हो? हाँ सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। अभी सामाजिक तौर पर रिलेशन बनाना है, यहाँ पे सामाजिक इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आप अकेले बैठे हुए रूम में, सोशल इंटरेक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाना चाहिए, क्यों? दूसरा इंसान नहीं है तो क्या सिर्फ इंसान का इंसान से इंटरेक्शन ही सोशल इंटरेक्शन? हाँ दूसरा इंसान होगा तभी वो सोशल कहलाएगा। तो ठीक है, अब एक चीज, मैं एक रूम में बैठी हूँ, ठीक है, खाली बैठी,
सुन रही हूँ म्यूजिक, क्या गाना, ये जो म्यूजिक है हर इंसान की चॉइसेस अलग है। मेरे को पसंद अगर हॉलीवुड सॉन्ग, किसी को पसंद बॉलीवुड, किसी को पसंद क्लासिकल, हाँ बेटा टॉलीवुड भी बोल लो, टॉलीवुड। सबकी क्या चॉइसेस अलग अलग है ना। तो अगर मेरे को हॉलीवुड पसंद है तो मेरी चॉइस कहीं ना कहीं वो भी तो एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन हुआ। कैसे? क्योंकि म्यूजिक की चॉइसेस अलग है। सिर्फ इंसान का इंसान से कम्युनिकेशन ही सोशल इंटरेक्शन नहीं है। आपकी चॉइसेस जहाँ बदल गई, हॉलीवुड में भी किसी एक इंसान का आप गाना सुन रहे हो, जरूरी है ठीक है व्हाट्सएप में चैट करते हो, फिजिकल प्रेजेंस होता है क्या? फिर भी उसको सोशल इंटरेक्शन क्यों बोला? हाँ क्यों बोला? चैट कर रहे हो। हाँ मैं रायपुर में, वो बेंगलोर में, कैसे करना है? वो भी सोसाइटी के एक्सपेक्ट के साथ अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वही वहां पे व्हाट्सएप एक मीडिया है ना, तो आप उसको सोशल इंटरेक्शन बोल रहे हो। यहाँ पे म्यूजिक एक मीडिया है क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कहीं ना कहीं। गाना सुनने का तरीका हर किसी का अलग हो सकता है। जो रूरल एरिया में है वो अलग सुनेगा, जो अर्बन में है वो अलग। क्लासेस के हिसाब से भी होता है। किसी को इंग्लिश बड़ा पसंद, किसी को हिंदी, किसी को मराठी, तेलुगु, जो भी गाने पसंद। बात समझ में है? कहाँ थे? प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस। तो फॉर्मल स्कूल का समझ में आया क्या बोल रहा है? फॉर्मल स्कूल अगर इंडिविजुअल खुद के थॉट्स में सोच रहा है, इंडिविजुअल अगर खुद के थॉट्स पे सोच रहा है, हाँ ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये सोशल इंटरेक्शन। ये आएगा कि नहीं आएगा? पता है आपको, इसको बोलते हैं सोशल इमेजिनेशन। खुद के थॉट्स का जो रहता है ना वो सोशल इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। हमें सोशियोलॉजी में आएगा कि साइकोलॉजी में? देखो साइकोलॉजी जो है वो डील करता है ह्यूमन माइंडसेट, है ना। ह्यूमन बिहेवियर तो अलग हो गया, ह्यूमन के माइंडसेट के बारे में, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में डील करता है, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी एज अ होल, पूरे इंसान के बारे में। तो अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो क्या सोसाइटी बनेगी? तो इसीलिए तो होता है क्या, सोशियो साइकोलॉजी। जैसे सोशियो एंथ्रोपोलॉजी है वैसी सोशियो साइकोलॉजी है। बात समझ में आए? चलो सिंथेटिक पे बात करते हैं। सिंथेटिक क्या है? सिंथेटिक में क्या, इसका अगर स्कोप नैरो है तो उसका स्कोप क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि वो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में है ना, स्पेशलाइज्ड है। सिर्फ और सिर्फ वो किसके बारे में बात करता है? सोशल इंटरेक्शन, जो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में हो रहा है, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, मिलना जुलना, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ वो सोशल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन क्या है? सोशल सोसाइटी को पढ़ना। सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो हायरार्की बोला ना, बताया था वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम अलग अलग होता है। तो वर्ण है उसके बारे में भी डील करना है। सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स है उसको भी तो रिजॉल्व करना है नहीं करना है। तो वो चीज किसमें आती है? आपका सिंथेटिक। मतलब ये लेता है सोसाइटी को एज अ होल। क्या बात समझ में? वो सिर्फ सोशल इंटरेक्शन तक के ही सीमित था, एक इंसान का दूसरे इंसान से कनेक्शन, ठीक है, बातचीत करने का तरीका। लेकिन इसने उसकी प्रॉब्लम्स को भी लिया। सती प्रथा थी, हाँ, डाउरी, चाइल्ड मैरिज, सब क्या सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है ना। एक और क्या होता है सबसे बड़ा? चलो बताओ सबसे बड़ा क्या है प्रॉब्लम जो आज भी प्रिविलेंट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? क्या आपको बातें समझ में आ रही है? नंदिनी, रंजीता, टाली, मनीषा, अक्षय, श्रृंखला, यस मैम। चलो बताओ अभी क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? दहेज प्रथा लिख रहे हैं
हाँ डाउरी सिस्टम वही तो होता है। और क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? पैट्रियार्की। पैट्रियार्की से क्या समझते हैं? जो भी लीनिएज रहता है और इनहेरिटेंस होता है वो फादर का वो सन को मिलता है। अच्छा प्रेजेंट है ये हाँ ठीक है। लीनेज क्या होता है? वंश मतलब वो हाँ एक्चुअली कि मेल का डोमिनेशन होना, मेल का फोकस होना। तो मैंने तुम लोग को कल क्या बताया था? सोशल फोर्स बताया था कि लड़कियों को क्या कर दिया, असाइन कर दिया कि आपका यही दायरा, यही आपका काम है। लेकिन लड़कों के लिए डिफाइंड है। जैसे लड़कों के लिए क्या बोलते कि वो ब्रेड विनर है, वो काम करेगा। लड़कियों को क्या बोलते कि आप घर में रहोगी। ऐसा था पहले कंसेप्ट, अब तो चेंजेस होते जा रहे हैं। तो वो क्या थे? सोशल फोर्सेस, पैट्रियार्की कहीं ना कहीं डोमिनेंट है। आप पढ़ते हो क्वालिटी में इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, हाँ फिर भी प्रॉब्लम्स आती है सोसाइटी में कि विमेन्स को उतना पे नहीं मिल पाता। स्किल्स या फिर लेबर फोर्स आज भी विमेन का क्या है? कम है। साइंस में अगर आप देख लो, साइंस टेक में कितना परसेंट है विमेन का रेशियो, या कितने परसेंट है विमेन? कुछ हल्का आइडिया? ठीक होता है। हाँ पता है बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। 2-3% है। 2-3 इतना भी कम नहीं है। एकदम ही, अगर आपको स्टैट्स नहीं पता है तो एकदम भी लो मत करो, एकदम भी हाई मत करो, बीच में थोड़ा 21-22 के अराउंड में अगर आप देखोगे तो उस टाइम का बता रहे हैं, 18 के आसपास कुछ था, 17-18 किसमें? आपके साइंस और टेक के फील्ड में उस टाइम का पता है। अभी रिसेंट का देखना पड़ेगा, स्टेट्स आते जाते हैं तो वो पता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए तो बहुत सारे क्या निकाले, स्कीम्स निकाले, विज्ञान ज्योति सुना। तो क्या है कि उनको इंकरेज करना है कि आप जो वो लेबर फोर्स में बहुत कम हो, आपको क्या देना है? इक्वालिटी तो दूर हो गया, पहले तो आपको एम्पावर करना है ना। एक आपको क्या देना है? एजुकेशन, एक बेसिक नेसेसिटी जो होती है, एजुकेशन प्रोवाइड करो, फिर उसको जॉब में लगाओ, स्किल्स दो, है ना। तभी तो क्या करेगी? अर्न करेगी। बात समझ में आई? ये तो काफी दूर की बात। तो क्या अपन यहाँ पे चलते हैं। ये क्या बोला? बहुत ज्यादा वाइड स्कोप है, बोलिए वाइड स्कोप क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोशल इंटरेक्शन नहीं है। अगर आप जो बोल रहे थे कि एक इंसान दूसरे इंसान से जो कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, तो वो नहीं है भैया। सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद पता है क्या बोले? ये बोले ये क्लोज रिलेशनशिप में है सोशल साइंस के साथ में, ये क्लोज रिलेशनशिप में। अब बताओ क्या सोशल और क्या साइंस, क्या है सोशल साइंस? बताओ जी। सब्जेक्टिविटी रहती है। हाँ सब्जेक्टिविटी रहती है, साइंस में भी रहती है। इसमें दो साइंस में तो ऑब्जेक्टिविटी रहती है। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी से क्या समझते हैं? डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। सब्जेक्टिविटी मतलब कि अलग अलग किसी की, मतलब कोई एक चीज को अलग तरीके से समझ सकता है, कोई एक चीज को। ऑब्जेक्टिविटी मतलब उसी चीज को सब लोग सेम तरीके से समझते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक ही राय होती है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा ठीक है। ब्रिलियंस का पेपर दिया सीजीपीएस है ना? ठीक है, ब्रिलियंस के पेपर में आए चार क्वेश्चन नहीं, 4 ऑप्शन है ना। 4 ऑप्शन है, सबके पास एक ही जैसे ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन वहीं पे आप देख लोगे क्या, उस 4 में से आपको एक को सेलेक्ट करना है। एक ही सही है, एक ही उसमें से सही। अप्रोच सबका अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन सही कोई एक रहेगा। तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी आपका मीन्स सबके आंसर्स क्या है? डिफरेंट, लिखने का तरीका डिफरेंट, सोचने का तरीका डिफरेंट। तो वो होता है क्या? सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? कि आपको दिया हुआ है, उसमें से आपको चूज करना है कि क्या आपके लिए सही।
बात समझ में आई? ये होता है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। ठीक है, सोशल साइंस को आपने क्या बोला? क्या है सोशल साइंस? सब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी भी सब्जेक्टिव, सोशल साइंस भी सब्जेक्टिव। ये वाले इस फॉर्म से देखे स्पेशलाइज्ड वाले फॉर्मलाइज्ड में अगर क्लोज नहीं लिखा है तो वो दोनों हो सकता है, ऑब्जेक्टिव रूप में ये सब्जेक्टिव। हाउ? एक थोड़ा सा आइडिया कि कैसे हो सकते हैं। चल, सोशल साइंस वो आपका क्वेश्चन रिमेनिंग। ठीक, सोशल साइंस क्या है भाई? ऐसा सब्जेक्ट जो कि कंसर्न्ड है कि ह्यूमन इंटरेक्ट कैसे करता है। अब बोलोगे तो सोशियोलॉजी भी, लेकिन ह्यूमन का इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, मतलब ये कि जो सोशल है और एक तरफ क्या है, साइंस है। साइंस है मतलब कोई प्रकार का शास्त्र है, सोशल है मतलब कहीं ना कहीं समाज है। ठीक है, तो ह्यूमंस कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में, वो क्या है, सोशल साइंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इसकी बात करोगे सोशियोलॉजी, तो वो क्या है, सोसाइटी एज अ होल लेता है। यहाँ पे ह्यूमन की बात है सोशल, एक इंडिविजुअल की बात। और यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा सोसाइटी। सोसाइटी किससे मिलके बना हुआ है? इंसानों से ही मिलके बना है, लेकिन वो किसको पढ़ेगा, सोसाइटी को पढ़ता है। सोसाइटी में होने, अभी भी मैंने क्या पूछा, सोसाइटी में होने वाले प्रॉब्लम, क्या ये पूछा विमेन को होने वाले प्रॉब्लम या मेल को होने वाले प्रॉब्लम? बोला क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन सोशल साइंस जो है वो ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है, वर्ल्ड में। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ, साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान देखा था ना, तो साइकोलॉजी जो है वो सोशल साइंस का ही पार्ट है, सोशल साइंस के अंदर आता है। तो ये जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसमें एक इंसान के माइंडसेट को पढ़ा जाता है। बोलते हैं ना उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर चले जाओ। तो क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर में जो चल रहे जो थॉट्स है ना, उसको वो क्या करेगा, पढ़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर समाज शास्त्र की बात करूं तो क्या होगा, वो सोसाइटी एज अ होल को पढ़ेगा। क्या बात क्लियर है? तो फॉर्मल और आपका सिंथेटिक, दो चीजें समझ में आई आपको कि नहीं है? एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो फॉर्मल में कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने अपनी कुछ राय दी है। ये फॉर्मल का है। सबसे पहले कौन आते हैं, मैक्स वेबर। ये क्या बोलते हैं, इसको कोट्स है, कुछ बोले? सोशल साइंस में दोनों आएगा, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। पता है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस भी आता है। मतलब बहुत बड़ा ब्रॉड, बहुत ब्रॉड है, और उस ब्रॉडनेस के अंदर में हमने सोशियोलॉजी, सोसाइटी ऐसा बोल देंगे। हाँ बहुत ब्रॉड है वो। एम ऑफ सोशियोलॉजी, एक आध कोट लिख लो, हिंदी में बताती हूँ। इज टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, विंडो नहीं है। पंखा चालू कर दो, क्योंकि यहाँ तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। एसी अभी चालू की है? हाँ, आधे घंटे बाद। ये कोर्स को आपको लिखना है ना, जो भी आपको क्लास में बता रही हूँ वो आपके नोट्स बन के जा रहे हैं। बाकी जो प्रोवाइड करूंगी वो करूंगी ना, जो साइड में रहेगा आपका, लेकिन ये आपका बेस है, इसको आपको लिखते रहना है।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी सब चीज को नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। नोट्स भी आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन आपको ये सब चीजें लिखनी है। यस मैम। ठीक है, ये दो कोड्स हैं जो कि आपके जो फॉर्मल के अंदर में आएंगे। फॉर्मल को ही आप क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, मैक्स वेबर जो थे वो बोलते हैं एम ऑफ सोशियोलॉजी इज टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर, सोशल बिहेवियर को समझना ही क्या है समाज शास्त्र का एम। मतलब सोशल बिहेवियर, सोसाइटी के बिहेवियर मतलब क्या हो, सोशल इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। कल चाय की टपरी वाला जो मैं आपको कंसेप्ट बोल रही थी, तो क्या था कि आप जब अकेले बैठे हो तब आपका जो बिहेवियर रहेगा वो कैसा रहेगा, अलग रहता है। वहीं पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ जाओ, आपका बिहेवियर अलग हो जाएगा। टीचर्स के साथ में बैठोगे तो बिहेवियर अलग हो जाएगा। तो वो क्या है, सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर को ही समझना, ठीक है, वो क्या है, समाज शास्त्र का एम है। क्या है समाज शास्त्र का एम, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, मैक्स वेबर। फिर उसके बाद आते हैं कौन, जॉर्ज सिमन्स। वो क्या बोल रहे हैं, इज कंसर्न्ड विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं उससे रिलेटेड। अभी डिफरेंट प्रकार कैसे, डिफरेंट प्रकार कैसे, दोस्तों के साथ अलग रिलेशन होता है, टीचर के साथ अलग होता है। हाँ, मतलब एक इंसान है लेकिन उसके रोल्स क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि एक फैमिली है, एक फैमिली है, ये समझो फादर को, ठीक है। फादर का ऑफिस हो सकता है, फादर का कोई बिजनेस हो सकता है, या वो जॉब भी कर सकते हैं। तो हर के साथ उनका इंटरेक्शन अलग रहेगा। वो जब फादर रहेंगे घर में, है ना, पिता का रूप रहेगा तो उनका इंटरेक्शन अलग। जब वो बेटे रहेंगे तो उनका इंटरेक्शन अलग। हस्बैंड रहेंगे तो अलग, मतलब इंसान एक लेकिन रोल डिफरेंट। तो वही तो बोला था क्या, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। बात समझ में? तो बताओ यहाँ पे इसको फॉर्मल थॉट क्यों बोला? दोनों में ही, एक बोल रहा है सोशल बिहेवियर, एक बोल रहा है सोशल रिलेशनशिप। किसी ने भी कोई कॉज के बारे में बात करा कि क्या उसको प्रॉब्लम है, वो बात करा। सोसाइटी में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बात किया क्या? नहीं किया ना। तो इसीलिए उसको क्या बोला है, स्पेशलाइज्ड इन नेचर। स्पेशलाइज्ड है मतलब सीमित हो गया है सिर्फ और सिर्फ सोशल इंटरएक्शन के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है। नंदिनी, मिताली, श्रृंखला, अक्षय, Yes, ma'am. फॉर्मल में आपका पहले रहेगा कि वो नैरो है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है और वो प्योर साइंस है, ठीक है। फिर ये दो आपके कोर्स हो गए। अब आप देखो उसमें सिंथेटिक में, चलो बताओ कि क्या बोलते, सोशियोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया है? ऑगस्ट कॉम्टे, कल ही बताया था, है ना, उन्होंने तो किया था। फिर उनका ही डेफिनेशन बताया। क्या डेफिनेशन था उनका? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो वो जो है सिंथेटिक वाले, क्योंकि सोसाइटी बोल दिया, सोसाइटी की क्या, साइंटिफिक स्टडी, है ना। साइंटिफिक स्टडी में क्या आ जाता है, हर एक चीज, कॉज इफेक्ट आ जाता है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप इंटरैक्ट कैसे कर रहे, सोशल इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, वर्णा सिस्टम, सब चीज आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही? तो दो स्कूल ऑफ थॉट या फिर स्कोप बोल लो। आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ठीक है।
स्कोप यहाँ पे हो गया आपका, एक फॉर्मल था एक सिंथेटिक था। फॉर्मल ने क्या बोला, इट इज नैरो इन अप्रोच, मतलब दायरा जो है वो छोटा है, इंडिपेंडेंट है। कौन, मैं की समाजशास्त्र है ना। तो सोशियोलॉजी कैसा है, इंडिपेंडेंट है, कैसा है, प्योर साइंस है। लेकिन वहीं पर सिंथेटिक में क्या बोलते हैं कि भैया वो वाइड अप्रोच है ना, जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट होंगे है ना, उसके साथ में क्या है, इसका क्लोज रिलेशनशिप, और यही आपका आगे का टॉपिक है। तो इसको प्योर साइंस क्यों बोलते हैं? प्योर साइंस इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे देखो, एक बात बताओ, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, हाँ कैसे करते हैं, या फिर दूध से दही बनाने का प्रोसेस, हम अप्लाई कर रहे हैं ना कोई चीज, हाँ फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज अप्लाई करें, प्योर साइंस अगर ये है तो यहाँ पे क्या चीज अप्लाई, यहाँ पे तो सिर्फ सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन की वजह से कोई चीज है जो बहुत अच्छी हो जाती है, कोई चीज है जो बहुत बुरी हो जाती है। जैसे अच्छी क्या हो सकती है, अच्छी क्या हो सकती है कि आपको क्या बताता है, चाय की टपरी में अगर बैठे हो तो आपको हर किसी के व्यूज मिलते हैं, और उस व्यूज के हिसाब से, उस नॉलेज के हिसाब से आपने कुछ बताया और उन्होंने कुछ बताया, तो एक इंफॉर्मेशन गेन हुआ सोशल इंटरेक्शन से। वहीं पर अगर वो गलत रास्ते में हो जाए, मतलब किसी एक का डोमिनेशन हो जाए है ना, तो क्या हो जाता है, वो पेट्रियार्की, मेल डोमिनेट हो गया तो वो क्या हो गया, पेट्रियार्की। बात समझ में, क्यों प्योर साइंस। अब देखो, कल कहाँ पे आप लोग नहीं समझ पा रहे थे, क्या नहीं समझ पा रहे थे कल, क्या क्वेश्चन था, क्या पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो बताओ है कि नहीं है, भैया है सोशल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या रहते हैं, इंसान रहते हैं, मतलब मेंबर्स रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहते हैं कि भैया कोई बड़ा नेता कोई छोटा नेता ऐसे तो बोलते हैं, है तो सभी मेंबर्स, लेकिन वहां पे भी क्या होता है, किसी एक का डोमिनेंस ज्यादा, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा। एक कॉमन गोल होता है, एक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, बीजेपी का अलग होगा और कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग होगी, ठीक है। और फिर क्या था, रूल्स और रेगुलेशन जो फॉलो करना पड़ता है। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज रहती है वहां पे भी लोग हैं, वो कुछ डिसीजंस को लेंगे, अगर वो एमपी और एमएलए हैं तो कहाँ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे, और फिर हमारे व्यूज को वहां पर रखेंगे। बात समझ में आ रही कि लिख कर बताना, ये है क्या, पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर्स समझो एमपी और एमएलए, ऐसे ले लिया ना अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एमपी और एमएलए है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे भाई, कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। पॉलिटिकल पार्टी अगर बनाई है तो क्यों बनाई है, कोई आइडियोलॉजी होगा ना उनका जिसके ऊपर वो बेस्ड होंगे, ठीक है। कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठ जाएंगे, कोई काम वाम करना अगर एक इंस्टीट्यूशन बनाया है तो क्या सिर्फ आपको एड ही करना है उस इंस्टीट्यूशन में, पढ़ाना लिखाना नहीं है क्या, कोई काम होगा ना। तो वैसे पॉलिटिकल पार्टी का भी तो कोई काम होगा ना, कि वो कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेंगे। ये जो डिसीजन है अगर वो लोकसभा में जा सकते हैं या फिर राज्यसभा में, और वहां पे इनकी डिसीजन जो भी इन्होंने लिए वो क्या करेंगे, वहां पे रखेंगे। उसके बाद लॉ पास हो सकता है, एक्ट होगा या तो फिर बिल होता है या फिर एक्ट बन जाता है, ठीक है, तब वो एक्ट बनता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी की क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। चल कल एक क्वेश्चन, कल कहाँ पे फंसे थे आप लोग,
इज सोशियोलॉजी अ साइंस? क्या सोशियोलॉजी साइंस है? तो कुछ लोगों ने बोला था कि नहीं, वो साइंस नहीं है। ठीक है, यही था। तो देखो, अगर वो साइंस है तो कैसे साइंस है, पहले ये बताओ। अगर वो साइंस है तो वो कैसे साइंस है? बताओ, जो भी आता है वो बोलो। जो भी कॉज होगा उसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट होगा, तो साइंस होना चाहिए। एक कॉज का एक इफेक्ट अगर हो रहा है, बार बार अगर वही कॉज होता है तो वही इफेक्ट आता है। तो साइंस में ऐसा होता है। जैसे जैसे टीचर के सामने मतलब फॉर्मल बिहेवियरली रहता है, मतलब कि फॉर्मली टॉक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हर बार हो रहा है तो वो साइंस होना चाहिए। टीचर क्या होता है पहले तो ये लिखो। टीचर स्टूडेंट पढ़ाना। हाँ, तो लाइफ की जर्नी में तो बहुत सारे लोग हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, वो भी तो हमारे टीचर है। मेरा फ्रेंड भी मेरा टीचर हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसने मेरे को कुछ पढ़ाए है, तो जरूरी है उनके साथ में जो मेरा रिलेशन हो वो फॉर्मल ही है। समझ रहे हो कि टीचर का डेफिनेशन कैन वेरी, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे खड़े हैं क्लासरूम हो वो चीज जरूरी नहीं है ना। लाइफ के फेजेस में अलग अलग टीचर्स आपको मिलते रहते हैं, तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का होना ये जरूरी नहीं है। योर मदर इज योर बेस्ट टीचर। तो क्या मम्मी के साथ में फॉर्मल बिहेवियर रहता है क्या आपका? नहीं, वहां तो शैतानी रहती है। बात समझ में आ रही? तो कॉज एंड इफेक्ट ठीक है, लेकिन उसका इंटेंसिटी में फर्क पड़ सकता है। ठीक है, अगर सती प्रथा थी तो कहीं पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखा होगा, तो कहीं पर उसका इफेक्ट दिखा ही नहीं। जैसे राजपूत वगैरह अगर आप बोलोगे, वो जरूरत मतलब वो काफी हद तक के फॉलो करते थे, है ना। वहां पे कंसेप्ट ज्यादा डोमिनेट था। वहीं पर बाहर में देख लो, कोई दूसरे कास्ट को ले लो, रिलीजन को ले लो, था क्या? उतना डोमिनेंस नहीं था। तो जो कॉज और इफेक्ट वाली बात है, हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी कैन वेरी, है ना। चलो अब बताओ, अगर कोई चीज अगर साइंस है तो कैसे साइंस है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई। एक ही आंसर आता है हर क्वेश्चन का। बोलो। इन्वेस्टिगेशन और हाँ, बढ़िया बढ़िया। मेजरेबल फैक्टर्स साइंस में, हाँ, तो यहाँ पे कैसे मेजर करेंगे? साइंस में पता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं पता। मैं तुमको बोल रही हूँ कि अगर सोशियोलॉजी एक साइंस है तो कैसे है, कुछ हिंट दे दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, क्या सोशियोलॉजी एक साइंस? क्योंकि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, तथ्यों का विज्ञान। एक मिनट, मुमकिन कुछ में से तथ्यों का क्या लिखा है? तथ्यों का विज्ञान। अच्छा, विकास जो आपने लिखा है, क्या आप वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? विकास सुन रहे हैं क्या? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैम, क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान में घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी कोई भी अगर घटना होती है तो उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और तथ्यों आंकड़ों का मतलब समान विशेषताओं के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए इसको विज्ञान भी बोला जाता है। हाँ सही है, क्योंकि क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। वेरी गुड। अच्छा लगा कि अगर वो साइंस है तो क्यों है ना। अपन लोग भी साइंस में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि अगर कोई इफेक्ट हुआ है, अगर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो क्या है जो चल रहा है,
क्या चल रहा था? इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही समाज में जितनी भी होने वाली घटनाएं हैं या प्रॉब्लम्स है, तो उसका भी अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, है ना? तो इसीलिए तो उसको क्या बोला है, सीएस और में, कि हाँ वो एक साइंस है। क्यों साइंस है? क्योंकि वो एक सोशल साइंस है। क्योंकि वो क्या है? सोशल साइंस। मतलब उसका दायरा जो है वो सीमित नहीं है ना? वो क्या है? वाइड इन स्कोप है। जैसे वहां पे अभी जो पढ़े थे ना अपन, वो दो फिलोसफी मतलब दो स्कूल पढ़े थे, समझो कि सबने अपना अपने हिसाब से अपने मत दिए। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो प्रोग्रेस में आती है। एक बात बताओ, बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़े हो क्या तुम लोग? हाँ, उसमें कौन थे? एक बुद्धिज्म में अगर ले लो, एक हीनयान और एक महायान। एक वो थे जो एज इट इज फॉलो करते थे, एक वो थे जिन्होंने अपने आप को चेंज करके फॉलो किया। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो सोशियोलॉजी है, किन्हीं ने बोला कि वो जो है नैरो इन स्कोप है, किन्होंने बोला कि वो नहीं, वाइडर इन स्कोप है। सबके अपने अपने राय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है अगर वो एक साइंस है तो क्यों साइंस है? क्योंकि वो सोशल साइंस। कैसे सोशल साइंस? ह्यूमन का इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड हो रहा है, ह्यूमन का इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। हाँ, अभी यहाँ प्रेजेंट लोग, ठीक है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि जब आप सिटी में रहते हैं, आपका क्लोथिंग सेंस अलग रहता है। आप गांव चले जाओ, आपका क्लोथिंग सेंस अलग, ठीक है। अब यहाँ से आप चले जाओ अमेरिका, क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिफरेंट। जहां जाओगे उस हिसाब से ढल जाओगे, है ना? जैसा देश वैसा देश होता है। तो वैसे ही इसको क्यों बोला सोशल साइंस? ह्यूमन का इंटरेक्शन है वर्ल्ड के साथ, कि कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर वो साइंस है, जैसे साइंस ने क्या बताया था, वो यूनिवर्सलिटी बताया था क्या, कि अगर न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, तो वो हर जगह फॉलो होगा, है ना? देश बदल जाने से। प्योर साइंस नहीं होगा ना हम्म, ये सोशल साइंस है, प्योर साइंस नहीं है। कैसे? इसमें सारे लॉ हर बार तो काम नहीं करते ना। जैसे कि टीचर तो जैसे हर बार इंटरेक्शन सेम नहीं होता, अलग अलग टाइप के हो सकते ठीक है, हैं। तो ये प्योर साइंस ना हो, सोशल साइंस ही होता है। हाँ, तो वो प्योर साइंस की बात तो उधर हुई थी ना आपके फॉर्मल मेरे को स्कूल। लगा ये क्वेश्चन में जो साइंस लिखा हो प्योर साइंस के बारे में। नहीं, वो नॉर्मल साइंस के बारे में बात चल रही है। साइंस जो एक सब्जेक्ट है ना, तो सोशियोलॉजी को क्या बोला था ऑगस्ट कॉम्टे ने, कि वो क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। तो साइंटिफिक वर्ड अगर आ गया तो वो साइंस से रिलेट कर रहा है, कि अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। तो वहां से ये डिराइव है, समझ में आया? वो आपको प्योर साइंस या अप्लाइड साइंस उतने में नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली साइंस मतलब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, वो वाला है ये। ठीक है, दूसरा ये बोलता है कि ये कैटेगोरिकल, और वो सुने कैटेगोरिकल साइंस और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? कैटेगोरिकल मतलब होता है, पता है क्या है? वास्तविकता का अध्ययन करना। और नॉर्मेटिव मतलब होता है आदर्शात्मक। तो बताओ, एक है कैटेगोरिकल मतलब वास्तविकता, तो इसको ये बोलता है कि वो कैटेगोरिकल है, मतलब वो वास्तविक। इसी को पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं। किस वास्तविक है? वास्तविक मतलब रियलिस्टिक हो जाता है वो। हिंदी में उसका ट्रांसलेशन यही है। हिंदी में कैटेगोरिकल को वास्तविक बोलते हैं। रियलिस्टिक भी बोलते हैं वास्तविक। हाँ, वास्तविक मतलब वही होता है, रियलिस्टिक। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो आप कैटेगोरिकल लिखोगे, ठीक है? तो वास्तविक क्यों बोला? क्यों बोला? आदर्शात्मक जो होता है नॉर्मेटिव, वो नहीं बोला उसको। क्यों? इमेजिनेटिव नहीं है ना, सब लोग मतलब प्रेजेंट है, बिहेवियर दिख रहा है, इंटरेक्शन दिख रहा है, तो जो प्रेजेंट दिख रहा है तो वास्तविक कैटेगोरिकली हो, कुछ इमेजिनेशन भी नहीं है। ठीक है, चेक कर रहे हो
फेक आईडी सुना है? एआई हाँ, एआई से भी होता है। एआई से भी होता है फेक आईडी, लड़की बन के लड़का चैटिंग कर सकता है या लड़का बन के लड़की चैटिंग कर सकता है, तो क्या वो कैटेगोरिकल है? फिर जो सोशल इंटरेक्शन हो गया वो तो आपके हिसाब से फिर क्या हो गया, नॉर्मेटिव, क्योंकि वो रियलिस्टिक। इंटरेक्शन है, हाँ, वो भी तो इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन है ना, हाँ, सोशल तो इंटरेक्शन। हमको तो साइंस पढ़ना है। क्यों वो साइंस है, क्यों वो वास्तविक है, क्यों वो कैटेगोरिकल, क्यों? क्योंकि वो व्हाट इज के बारे में बात करते हैं, क्या है समाज, इसके बारे में, वास्तविकता, प्रेजेंस कि क्या है समाज जो हमको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या है कास्ट, मतलब क्या है के बारे में डील करते हैं, क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं। समझ में? कोई भी चीज अगर नॉर्मेटिव है तो क्या होने वाला है, मतलब आगे का ही सोच लेना। अगर आप ऐसा गर्ल हो, ठीक है, गर्ल के बाद जैसे शादी हुई उसके बाद क्या आपको पता है क्या होने वाला है? पता रहता है। तो जो हमारी सोसाइटी है वो क्या, किसके बारे में बात करती है? सोशियोलॉजी अगर है, वो अगर एक साइंस है तो क्या है के बारे में बोलता है कि जैसे अगर कैथोड रेस था तो वो क्या है, क्यों है, बस इतना। क्या होने वाला है उससे मतलब नहीं। घूम गए? हाँ, कि घूमने वाले हो। थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा टीडियस है। चलो, तो जो एग्जांपल दे रहे थे आपकी फेक आईडी से अगर बात कर रहे हैं या एआई से बात कर रहे हैं, वो क्या होगा? कैटेगोरिकल होगा कि वो तो कैटेगोरिकल होना। वो तो बिहेवियर है ना, क्या है? हाँ, क्या है इंटरेक्शन हो रहा है मतलब उसमें। क्या होने वाला है, वो लड़का है कि लड़की, मुझे थोड़ी पता। क्या होने वाला है उसके बारे में मुझे थोड़ी पता, वो तो क्या है ना। दो चीजों को ध्यान में रखना है। अगर सोशियोलॉजी एक साइंस है बोल दिया तुमको, तो क्यों साइंस है? क्योंकि वो सोशल साइंस है, वो जनरल, सॉरी, आपका नेचुरल साइंस नहीं है, मतलब प्राकृतिक साइंस। प्राकृतिक साइंस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसका दायरा एक बार में खत्म हो जाए, वो नहीं है। वो क्या है? एक सोशल साइंस। दूसरा वो क्या है? कैटेगोरिकल है। कैटेगोरिकल मतलब व्हाट इज में बिलीव करता है, क्या है में बिलीव करता है। क्या है समाज, क्या है सोसाइटी, समाज का क्या होने वाला है, इसके ऊपर फोकस नहीं करता। हम यहाँ पर अभी तक जो भी चीज पढ़े, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संबंध अगर जो पढ़े, तो क्या है ना, पढ़े ना कि अगर दो इंसान एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या है, क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या होने वाला है उनके इंटरेक्शन से। सुना मेरे मुंह से कल से आज तक, बोला कभी? तो इसीलिए वो क्या है, समझ में आए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? क्या Yes, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कैटेगोरिकल और साथ ही साथ सोशल साइंस, ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आए? यस मैम। श्रृंखला थोड़ा थोड़ा ठीक है, वो थोड़ा टीडीएस है ना, क्योंकि सोशल साइंस अगर वो बोल दिया, क्या नहीं समझ में आया पहले ये बताओ। श्रृंखला मैम सोशल साइंस के बाद आप जब बता रहे थे क्या है, वास्तविक क्या है, कैटेगोरिकल का मतलब, हाँ, मतलब आपकी जो सोसाइटी है, मतलब जो आपकी जो सोशियोलॉजी है, वो अगर साइंस है तो क्यों है? क्योंकि वो बिलीव करता है कि व्हाट इज। अगर आप साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो टाइट्रेशन करते हो तो क्या देखते हो कि पिंक कलर कब आ रहा है, व्हाट इज, पिंक कलर आया मतलब एसिड और बेस मिल गया, है ना। क्या होने वाला है कभी करते हो कि क्या होने वाला है, ऑब्जर्वेशन रहता है ना। तो वैसे ही जो आपका ये है सोशियोलॉजी, समाज में भी आप क्या करते हो, ऑब्जर्व ही तो करते हो। बात समझ में आई? अब देखो, अब वो साइंस क्यों नहीं है, तो फटफट से भी बता दीजिए क्यों साइंस नहीं है। लेबोरेटरी नहीं है भाई, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है यहाँ, है ना। दूसरा चीज क्या,
लेक ऑफ एक्सपेरिमेंट और लेबोरेटरी में कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो भी चीज हो रहा है वो इन ग्राउंड हो रहा है ना। समाज को क्या लेबोरेटरी में लेके जाते हो, पढ़ते हो क्या, ऐसा कुछ है? तो अगर कोई चीज साइंस है मतलब क्या होगा, वहां पे एक्सपेरिमेंट होगा। लेबोरेटरी का कंसेप्ट रहेगा। क्या बात समझ में? चलो इसका नेचर देख लेते हैं, सब लिखने वाली चीजें हैं। देखो रॉबर्ट, फिर से इन्होंने ना नेचर के बारे में बताया। नेचर मतलब क्या, क्या गुण, क्या प्रॉपर्टी, क्या व्यवहार। तो जो चीज अभी तुमको उसमें बोला था फॉर्मल में, वही लिखो यहाँ पे आगे। मतलब क्या कि सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। ये क्या है, स्वतंत्र साइंस है। क्योंकि स्वतंत्र कब होगा, जब इसके खुद के एक लिमिट है, खुद की बाउंड्री सेट है, खुद की एक किसी ने थ्योरी है। ठीक है, दूसरा चीज देखो, ये क्या है, कैटेगोरिकल मतलब वास्तविक है। तीसरा अभी पढ़ेंगे प्योर साइंस, जिसको विशुद्ध बोलते हैं। तो रॉबर्ट बेल्सेट ने प्योर साइंस बोला है सोशियोलॉजी। कोई कंट्रोवर्सी? अभी हम लोग देखेंगे नो एक्सपेरिमेंट नो लेबोरेटरी। प्योर साइंस एक्सपेरिमेंट नो लेबोरेटरी है तो फिर प्योर साइंस कैसे हो सकता है? बेटा अप्लाई करोगे तब तो वो लेबोरेटरी में होगा। कोई चीज का एप्लीकेशन लेबोरेटरी में होता है। प्योर साइंस तो जनरलिस्टिक होता है। अगर तुम फॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, फॉर्मल वाला जो थॉट देख रहे थे, उसमें पहला ही कंसेप्ट क्या था कि वो जनरलाइज्ड है। सॉरी जनरलाइज नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड है। वो स्पेशलाइज्ड है वो प्योर साइंस, क्योंकि उसका कहीं एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल, डायोड सुना है? डायोड पढ़ा? छोड़ो, कॉन्केव मिरर नॉर्मल पढ़ा है, उसका आपको एप्लीकेशन मिलता है नहीं मिलता है? कहाँ मिलता है? मिरर्स में। तो वो क्या हुआ, अप्लाइड साइंस। आप उसको अप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ समाज शास्त्र को कहाँ अप्लाई कर? इंटरैक्शन यहाँ पे ही तो नहीं समझ पा रहे। प्योर साइंस इसलिए बोल रहे कि वो सोशल इंटरैक्शन है, उसको कोई एप्लीकेशन नहीं है ना। जैसे वहां पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो अप्लाइड साइंस है। लेकिन ये तो प्योर साइंस है। प्योर साइंस क्यों, कोई एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ सोशल इंटरैक्शन के बारे में ही ये पढ़ते जा रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुआ? प्योर साइंस और सोशल साइंस मतलब क्या डिफरेंस? देखो प्योर साइंस और सोशल साइंस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। जैसे सोशल साइंस में क्या है, ह्यूमन का इंटरैक्शन है ना, प्योर साइंस में भी क्या होता है, सोशल इंटरैक्शन। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, तभी तो अप्लाइड साइंस नहीं है। और मेन बात, सोशियोलॉजी का आप अप्लाइड वर्जन भी पढ़ सकते हैं, अप्लाइड वर्जन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। लिखने के लिए आपको यही लिखना है। ठीक है, हर चीज का एक्सेप्शन होता है, वैसे हर जगह एक्सेप्शन प्रेजेंट है। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं क्या है अप्लाइड साइंस। क्योंकि इतना भी दिमाग में फिट हो जाए तो मोर देन इनफ है। देखो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, अमूर्त और मूर्त लिखिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट, हाँ एब्स्ट्रैक्ट करना बोलते हैं, कहीं से लिया गया या फिर कुछ और।
फिजिकली जिसके अंदर सब टच नहीं कर सकते, हाँ सिर्फ सेंस कर सकते हो। नंदिनी क्या बोल रहे हो? अमूर्त मतलब जिसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। हाँ हाँ हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, मतलब ये कि जो चीज आप फील करते हो, है ना। इंटेंजिबल और टेंजिबल सुना है? टेंजिबल क्या होते हैं? जिसको टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट, टेंजिबल इंटेंजिबल। क्रिप्टो करेंसी सुना है, बिटकॉइन सुना है ना। और एक तरफ नोट रखो, नोट क्या छू सकते हो? तो वो टेंजिबल। क्रिप्टो करेंसी को छू सकते हो? इंटेंजिबल। जिसको छू लिया वो टेंजिबल, जिसको नहीं छू पाए, फील किया, महसूस किया, वो क्या? तो वैसे ही जो हाँ, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बहुत सारी चीजें है ना। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी में आप कोई भी चीज को छू नहीं सकते, किसी की फीलिंग, है ना। किसी को गुस्सा आ रहा है, छू दोगे क्या? क्या गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं होता पॉसिबल। वो एक फीलिंग है। हाँ, गुस्से में कुछ चीज फेंक के मार दिया तो इट कैन हिट यू, है ना, वो तुमको पड़ेगी, लेकिन फीलिंग्स को आप छू नहीं सकते। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। चलो, इम्पोर्टेंस क्या है? कितना पढ़ने का क्या है इम्पोर्टेंस? सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है? चलो बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए क्या है इम्पोर्टेंस सोशियोलॉजी का? श्रृंखला, रंजिता, नंदिनी, मिताली, विकास। सामाजिक संबंध को समझने में, गुड। और बिजनेस में इम्पोर्टेंट क्या चीज? सोशियोलॉजी डाइवर्सिफाइड, हर जगह इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिजनेस में इम्पोर्टेंट। और क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंस या फिर महत्व? क्या है? एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जरूरी है सोसाइटी को पढ़ना, है ना। तो अगर अच्छी सोसाइटी बनाना है तो सोसाइटी के बारे में पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी, है ना। तभी तो इतने सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए थे क्या? हाँ, लॉस को बनाने के लिए भी जरूरी है, ठीक है। क्या है? अपने जो बदलते सिचुएशन के हिसाब से लॉस को फॉर्मुलेट करना, इसलिए भी सोशियोलॉजी जरूरी है। तो वेलफेयर जो बोलते हैं, ये सबके हित में काम हो, है ना। तो एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए सोसाइटी का अध्ययन करना जरूरी। दूसरा, जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करना भी तो जरूरी है। अगर आप लेके बैठ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम है तो होगा क्या? कुछ नहीं, अनटिल एंड अनलेस क्या ना कर लो आप, उसका कोई सॉल्यूशन ना ढूंढो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? नेशनल यूनिटी। कैसे नेशनल यूनिटी? जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय एकता। कैसे? हाउ? राष्ट्र से खड़े होते हैं तो कॉमन ब्रदरहुड का फीलिंग आता है। नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, वो तो इंडिविजुअल का कंसेप्ट है। हाँ, जब तक हम पूरी सोसाइटी को एक साथ लेकर ही चलेंगे, मतलब अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक यूनिटी हाथ में नहीं होगी। सही बोल रही। अगर कोई छोटा अगर कोई बड़ा, है ना, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। इसलिए नेशनल यूनिटी के लिए क्यों सोसाइटी को पढ़ना जरूरी है? हर एक के प्रॉब्लम को क्यों पढ़ना जरूरी है? कि भैया सबका अपलिफ्टमेंट हो, हाँ, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ये टैगलाइन। तो सोसाइटी का पढ़ोगे तभी तो वेलफेयर होगा। नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी कैसे? अब आज इंडियन सोसाइटी को क्या बोलते हैं कि वो मल्टी कल्चरल है, सबके कल्चर अलग है। कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लिविंग होता है। तो भैया ज्योग्राफी, नेशनल यूनिटी में एग्जांपल दे सकते हैं। वो क्या? जैसे हर इंसान की एक वोट है तो सब लोग बराबर है, ये वाला नहीं हो सकता। और 18 साल के जो नीचे है, 18 साल के जो नीचे, 18 साल के जो नीचे वो क्या करेंगे? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी बोलोगे तो मिलेगा। आधार कार्ड बोल लो ना, आजकल तो सब छोटे बच्चों का भी आ रहा है। तो नेशनल यूनिटी के लिए सोशियोलॉजी को पढ़ना बहुत ज्यादा
जरूरी है, क्योंकि हर एक सोसाइटी से मतलब ये नहीं होता सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास या मिडिल क्लास या लोअर क्लास, हमारे पास ट्राइबल्स भी बहुत है, फंडामेंटल राइट्स, डिसेबल पीपल भी बहुत है। फंडामेंटल राइट्स सबको सबके लिए समान है, नेशनल। हाँ, तो फंडामेंटल राइट्स से क्या, नेशनल यूनिटी तो आ जाएगी, सोशियोलॉजी से क्या कनेक्शन? वो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बने, सोसाइटी के हम किसी के अगेंस्ट आप कुछ स्टेट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन क्या लोगों को अवेयरनेस है? क्या हर इंसान लिटरेट है? हाँ, हर इंसान के पास क्या फोन है आज भी? हाँ, विमेन्स के पास कितना फोन है, कितना परसेंटेज है? तो हर एक चीज का अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी है। अगर आप बोल दो कि फंडामेंटल राइट, बहुतों को तो यही नहीं पता फंडामेंटल राइट क्या है, वो तो हम आए हैं पढ़ने के लिए तो हमको मालूम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी जो स्कीम्स वगैरह चलते हैं, बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती, इसीलिए किसका यूज करते हैं, एनजीओ वगैरह का, अवेयरनेस जनरेशन फैलाने के लिए। बात समझ में आ रही? तो एक चीज था आपका क्या कि जैसे जैसे नया सोच, मतलब बोलते हैं ना इवोल्यूशन, मतलब क्या, वक्त के साथ साथ खुद को बदलते जाना। तो सोसाइटी में भी जो प्रॉब्लम्स है, हो सकता है वो पहले नहीं होती होगी, है ना, एंशिएंट टाइम में वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन आज के टाइम में वो प्रॉब्लम है। जैसे कि पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे एंशिएंट टाइम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन आज के टाइम में वो प्रेवलेंट है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो पहले नहीं थी, आप वो करिए, थोड़ा दिमाग चलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो अभी अभी इमर्ज हुई है, पहले नहीं थी वो? दिन भर यूज करते हो व्हाट्सएप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेक न्यूज सुना है, साइबर क्राइम्स सुना है, पहले था, अभी अभी में उसका इमरजेंस बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये सब चीज कि अपन को पढ़ना जरूरी है, माइंडसेट पढ़ना जरूरी है, सोसाइटी को एज अ होल पढ़ना जरूरी। किसी ने अगर क्राइम भी किया है तो क्यों क्राइम किया, जरूरी है कि उसका इंटेंशन भी हो क्राइम करने का? नहीं, कई बार क्या हो जाता है कि पैसे की कमी हो, पावर्टी में है, तो फोर्सफुली वो क्या करने लगता है, उसके वो कुछ चीज नहीं दिख रहा है तो वो क्या कर लेता है, क्राइम कर लेता है। क्राइम मतलब मर्डर कर देना नहीं बोल रहा है, क्राइम मतलब पैसे चुरा ले। ठीक है, बात समझ में आ रही? इंपॉर्टेंस में लिखो, स्टडी ट्रेडिशन, परंपरा को पढ़ना, स्टडी सोसाइटी एज अ होल, फिर रिजॉल्व करना, ठीक है। 3 मैंने बताया, बाकी थोड़ा काम तुम लोग भी करोगे। ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको सब चीज विजिबल है? यस मैम। ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीजें? जी मैम। देखो अब अपन को क्या पढ़ना है, सोशियोलॉजी और उसका रिलेशन डिफरेंट सोशल साइंस के साथ पढ़ना है अपन को। तो एक छोटा सा चालू करते हैं। जो आपको मैंने क्या बताया था, सोशल साइंस और सोशियोलॉजी, वो आपके में नहीं है ना, वो सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बताया था। ठीक है, चलो सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या फर्क है, कॉमन सेंस का नॉलेज और सोशियोलॉजी क्या है? कॉमन सेंस क्या है पहले तो ये बताओ, जो कि बहुत ज्यादा अनकॉमन है ना? चलो बता क्या है कॉमन सेंस? तो कैसे कॉमन है? सब लोग जानते हैं इसको। एस्पेक्ट है, सब लोग जानते हैं।
मतलब पता होना चाहिए। जनरल लोग हैं। कॉमन सेंस रहता है लेकिन फिर भी क्या हो जाते हैं, गधे बन जाते हैं, उल्लू। ठीक है चलो, कॉमन सेंस है क्या? रूटीन नॉलेज बोलूं, सुबह उठते हो ब्रश करना है, ठीक है, सुबह उठते हो ब्रश करना है, क्या पूछते हो क्या डेली में ब्रश कर लूं, या किसी को बोलते हो तुम ब्रश क्यों कर रहे हो? कॉमन सेंस है कि उठे तो क्लीनिंग चाहिए ना, तो सुबह उठ के क्या करें, ब्रश। ठीक है, कहीं आग लगी हुई है, कूद जाओगे, कॉमन सेंस है वहां से भागना है। तुम्हारे पीछे कोई आ गया है ना, तो क्या करोगे, वहीं पर रुके रहोगे, हाँ मेरे को पकड़ ले, भागोगे ना, ये तुम्हारा कॉमन सेंस है। कोई डॉग तुम्हारे पीछे पड़ गया, क्या करोगे, नहीं भागेंगे, खड़े खड़े रहोगे, आके चाट दिया तो फिर क्या, तब भागोगे। कोई डॉग लवर रहेगा तो क्या करेगा, आजा आजा फुसला दो उसको, और जो नहीं है, जो मतलब उससे फोबिया, वो क्या करेगा, भाग जाएगा, है ना, या स्टैच्यू बन जाएगा। धीरे-धीरे चलते हैं। ठीक है, मतलब दुकान में जैसे तो पता नहीं। उसके लिए एक ट्रिक है, आप स्टैच्यू बन के खड़े हो जाओ, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस क्या है, एक रूटीन नॉलेज, हाँ स्टैच्यू बन के खड़े हो जाए तो उसको लगेगा कि नहीं ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सूंघेगा और फिर निकल लेगा। नहीं चापता, नहीं चापता, एक्चुअल में नहीं चापता, उसका एक ट्रिक है एक्चुअल में, कि आप स्टैंड हो जाओ, इसे चुपचाप से शांति से खड़े हो जाओ, वो सिर्फ आपको सूंघेगा, कुछ नहीं करेगा। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। चलो छोड़ो, कॉमन सेंस क्या है, एक रूटीन नॉलेज बोल सकते हैं कि जो नॉर्मली हर किसी के पास रहती है। सोशलाइजेशन सुना है? क्या होता है? समाजीकरण, हाँ वही है, लोगों से मिलना सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन क्या है, सोशलाइजेशन। देखो कॉमन सेंस जो है, कॉमन सेंस नॉलेज, इसको बोलते हैं। एक रूटीन नॉलेज है, रूटीन नॉलेज मतलब क्या, कि उसमें कुछ लॉजिक नहीं लगेगा, आप करते हो मतलब देखकर वो चीज समझ में आ जा रही है कि ये चीज होनी चाहिए, हाँ जो चीज कॉमन है। ठीक है, दूसरा क्या कि ये सोशलाइजेशन के थ्रू, कॉमन सेंस कैसे आता है, हाँ घर में सब लोग बैठ करके तो हम लोग भी बचपन से सीख जाते हैं कि यही करना हाँ है ना। और सोशलाइजेशन जिसको क्या बोलते हैं, समाजीकरण, क्या बोलते हैं, फैमिली को सुना है, क्या बोलते हैं, फैमिली इज द फर्स्ट, क्या सबसे पहला जो है पढ़ाव है, अभी सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है, लेयर है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो है वो क्या बोलता है कि एक क्ले के जैसा होता है, मतलब बच्चे को बोला है क्ले के जैसा होता है, तो क्ले को आप जैसे मोल्ड करोगे तो वो क्या होगा, वैसा आपका शेप लेगा, तो वैसे ही बच्चे को आप जैसा सिखाओगे वैसे ही वो क्या करेगा, आगे एक्ट करेगा। अगर आपने, है ना, उसके सामने डिस्क्रिमिनेट किया किसी को, जिसे बोल दिया कि नहीं वो छोटा है, तो वो उसके सेंसेस में रहेगा कि नहीं वो छोटा है, बड़े होते तक की उसकी आदत वैसी। अगर बचपन से उसको फीट टच करना सिखाया एल्डर्स का, पैर छूना जिसको बोलते हैं, तो वो क्या रहता है, उसके सेंसेस में रहता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं पता है, कंडीशनिंग की प्रोसेस। जो चीज को वो जितने बार देखेगा वो उतनी बार उससे सीखेगा। एथिक्स का ये कंसेप्ट है, कंडीशनिंग। रिवॉर्ड मिलता है तो जल्दी सीखता है, रिवॉर्ड मिलता है उस चीज के लिए। रिवॉर्ड, पनिशमेंट और रिवॉर्ड, जैसे कि चॉकलेट खाकर आया है ना, मम्मी ने बोल दिया कि तुमको क्या है, ये करोगे तो चॉकलेट मिलेगा, हाँ तो वो काम उतने जल्दी कर, लगता है उनकी मम्मी ने दिया है ना। ठीक है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये भी एक कंसेप्ट। ठीक है, वो तुम्हारे पर्सनल अफेयर। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, पहले रूटीन नॉलेज, दूसरा क्या है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समझ में आया कि कैसे अपन जो है लोग को देखकर सीखते हैं। ट्रेंड्स को फॉलो करते हो तुम लोग? ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते,
अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वैसी लड़कियां जो है कपड़े को स्टाइलिंग वैसी करती है ना। बेल बॉटम चल रहा है तो आ जाएंगी बेल बॉटम के साथ, है ना। तो एक ट्रेंड चलता है जिसको अपन क्या करते हैं, फॉलो। वैसे ही क्या है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, ठीक है, कि जैसा आप मिलते जाओगे अलग अलग प्रकार के लोगों से, एक क्या होता है, एक माइंडसेट तैयार होते जाता है। समझ में आई बात। अब देखो तीसरा क्या, वैल्यू बेस्ड होता है। अब कैसे वैल्यू बेस्ड, कैसी प्रकार की वैल्यू बेस्ड है, बोल रहा है कॉमन सेंस को। कैसे वैल्यू बेस्ड, जिस चीज को वैल्यू करेगा वो काम करेगा। और वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू एडेड है। कॉमन सेंस जो है वो वैल्यू बेस्ड। अभी तो बताया, फैमिली में जैसी वैल्यूज उसको मिलेगी वैसा ही तो वो करेगा। तो वो क्या है, कॉमन सेंस एक वैल्यू बेस्ड है ना। जैसे कि किसी को सिखाया हुआ है कि पैर पढ़ना है तो वो पढ़ेगा, लेकिन वहीं पे किसी को अगर नमस्ते करना सिखाया है तो वो नमस्ते करेगा। तो वो क्या, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। तो क्या, कॉमन सेंस नॉलेज समझ। अब बताओ ये कैसे डिफरेंट है सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी में क्या होता है, एक सोसाइटी की स्टडी होता है, उसमें वो वैल्यू बेस्ड अगर आप बोलोगे तो सबके जो एथिक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई बहुत ऑनेस्ट है, किसी के पास इंटीग्रिटी है रहती है, तो कोई डिसऑनेस्ट भी होता है। मैडम से वो, जैसे स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं स्कूल में, कि डांट पड़ने वाली है करके होमवर्क करके आना, और कुछ क्या करेंगे, 0 मिले तो आगे 1 लगाने वाले। तो वैल्यू सबका क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि एक सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो हर इंसान की वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, लेकिन कॉमन सेंस ऑलमोस्ट सेम है ना। ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। सबको पता है आग लगी है तो भागना है ना। खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है हर किसी को पता रहता है। ये सब चीजें सिखाने की होती है क्या, नहीं होती। वो तो क्या होता है, देख देख के आप सीख जाते हो, ठीक है। अब एक एंथ्रोपोलॉजी का थोड़ा सा देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, बस ये बता दो, बाकी बात करेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन बोलूं क्या, कि इंसान ने कैसे इवॉल्व किया है। तुम लोग को मैंने लास्ट में बायोलॉजी के लास्ट क्लास में बताया था, होमिनिड्स, होमो सैपियंस अफ्रीका में गए, माइग्रेशन हुआ, बताया था क्या। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमको बोलते हैं हम किससे बने, हमारे एंसेस्टर क्या थे, बंदर, एप्स थे, और फिर हम उनका क्या है, मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो किसके बारे में डील करता है, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है तो कैसे हुआ, ठीक है। जैसे कि वो जो है प्रिमिटिव स्टडी करता है कि पहले के लोग कैसे थे, उसके बारे में वो स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी इसके बारे में, प्रिमिटिव स्टडीज, छोटी छोटी सोसाइटी के बारे में वो पढ़ेगा, और ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ है उस चीज के बारे में बताएगा, ठीक है। मतलब ऐसा मैं बोलूं कि वो एक एंशियंट कॉन्सेप्ट था, बोल सकती हूँ एंथ्रोपोलॉजी को कि वो एक एंशियंट पुराना कंसेप्ट है। लेकिन सोशियोलॉजी जैसे जैसे चेंज होते जा रहा है, वो सोसाइटी के बारे में पढ़ते जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एक मॉडर्न कंसेप्ट है। फिर एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसके अलग अलग चीज हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी के फॉसिल मिले, है ना, हो सकता है किसी का कोई रिमेन मिल गया कोई फॉर्म में, है ना। लेकिन यहाँ पे आप अगर सोसाइटी को पढ़ते हो तो सोसाइटी में होने वाले प्रॉब्लम्स को भी क्या करते हो, सॉल्व कर। मतलब एक जनरल ओवरव्यू दे तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन का इवोल्यूशन है, कि ह्यूमन ने इवॉल्व कैसे किया, कि अगर वो पहले एप था, बंदर था, तो उसका मॉडिफिकेशन कैसे, है ना, कैसे कैसे स्टेजेस है। और साथ ही साथ वो क्या है, एक एंशियंट कंसेप्ट है, क्या है, लेकिन सोशियोलॉजी क्या है, एक मॉडर्न कंसेप्ट। वो जो है सोसाइटी को पढ़ता है, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। समझ में आया, ये तो हो गया डिफरेंस। लेकिन एक आता है क्या, सोशियो एंथ्रोपोलॉजी। सोशियो भी है और एंथ्रोपोलॉजी भी, कैसे,
एशियन टाइम का सोशियोलॉजी पढ़ते हैं वो देखो। नहीं, जैसे ना प्रिमिटिव सुना है, जैसे ट्राइबल्स वगैरह भी बोल सकते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं पुराने हैं, आज भी उनमें उतना ज्यादा मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है। तो उनके बारे में अगर स्टडी कर रहे हो, छोटी छोटी सोसाइटी के बारे में अगर स्टडी कर रहे हो, तो वो होता है क्या, सोशियो एंथ्रोपोलॉजी। बात समझ में आई? दो के बारे में बताया आज, क्या, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस, और दूसरा सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन आया है तो। एक क्वेश्चन था कि राइट द नेचर ऑफ, अपना पेपर सबमिट किया तुम लोगों ने? दो ही आया है, 1 2 3, बाकी जनता। अच्छा, दोनों ने इसमें लिखा हुआ है। एक साथ दोगे फिर दोनों? क्वेश्चन लिख ले, अगर कोई क्वेश्चन आया है तो लिख लो। एक काम करो, तुम भी सब एक साथ लिख कर देना, ठीक है? इसको लिख लो। चलो, पहला क्वेश्चन है नेचर के बेसिस पे। राइट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अच्छा, तुम लोग को पीपीटी चाहिए, ऐसा बोलो। क्या हो गया? नहीं, नोट्स तो मिलेगा, लेकिन ये जो नोट्स समझाया, नोट्स लिखा रहे हैं, वो मिल जाएगा, नोट्स भिजवा देंगे। प्रिंट फॉर्म में चाहिए, ऐसे ही चाहिए तुम लोग को नोट्स, एज इट इज चाहिए, तो इसी को स्कैनिंग करके डलवा दूं, मतलब मैं फोटो खींच लेती हूँ। हाँ, मिलता है प्रिंट आउट चाहिए। नहीं, तुमको ये वाले चाहिए कि कैसे चाहिए? ये वाले अलग है और यहाँ की और अलग मिलेगी। नहीं, मैं जो दूंगी वही मिलेगी। ये नहीं, ये मेरे बने हुए नोट्स है। आपको इस फॉर्म में चाहिए कि पूरे रिटर्न फॉर्म में चाहिए? क्योंकि मेरे देखो ये ऐसे हैं, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में। हाँ, और आपको पूरा पढ़ने के हिसाब से चाहिए ना? जो मिलेगा वो प्रिंटेड मिलेगा। हाँ, तो वो आपको करवा देंगे, ठीक है? कल तक देते हैं, मैं भेज दूंगी यहाँ पे, फिर वो देख लेंगे। एक मिनट, पहला लिखो 2 मार्क्स तक। 2017 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, हिंदी में बताना पड़ेगा क्या? एक और क्वेश्चन है, देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन sociology and social ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना ना, वो एंथ्रोपोलॉजी से। ये क्वेश्चन 2 बार आए हैं और सेम क्वेश्चन आए हैं। हाँ, 2016 में भी आया, 2013 के पेपर में भी आया। मैं लास्ट 10 इयर्स का पेपर आपको देती हूँ ना लिखने के लिए, तो ये 2 लिखना है। अभी जितना पढ़े उस हिसाब से ये 2 क्वेश्चन आए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको मिल गया क्वेश्चन? यस मैम। आप भी अपने क्वेश्चंस को स्कैन करके भेज सकते हैं। मैंने साइंस की क्लास में भी आपको ये बात बोला था, या आप आंसर्स लिखिए और स्कैनिंग करके डाल दें। मैम किस में डालना है? व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है ना? हाँ, तो सर को आप भेज दें, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके। ठीक है, श्रृंखला आपका पेपर मिला था?
यस मैम। हाँ ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में आप भेज सकते हैं, फिर वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। कोई डाउट किसी को?